सूरह बकरा आयत नंबर 277 से आयत नंबर 286। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और नमाज कायम की और वो ज़कात अदा करते रहे, उनके लिए उनके रब के पास अजर है, ना उन पर कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी है वो छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। फिर अगर तुमने ये ना किया तो अल्लाह और इसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ, और अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे असल माल ही हैं, ना तुम किसी पर जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। और अगर तुम्हारा मकरूज़ तंग दस्त हो तो आसानी तक इसे मोहलत दो, और तुम्हारा सदका करना, कर्ज़ माफ़ कर देना तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। और इस दिन से डरो जब तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर शख्स ने जो कुछ किया होगा इसे इसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी पर जुल्म ना होगा। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम आपस में एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए उधार का लेन देन करो तो इसे लिख लो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारे दरमियान इंसाफ के साथ तहरीर कर दे, और लिखने वाला लिखने से इनकार न करे जैसे अल्लाह ने इसे सिखाया है। इसे लिखना चाहिए, और वो शख्स लिखवाए जिसके ज़िम्मे कर्ज़ हो, और इसे अपने रब अल्लाह से डरना चाहिए, और लिखवाते वक्त वो मकरूज़ इसमें से कोई चीज़ कम न करे। लेकिन अगर वो जिसके ज़िम्मे कर्ज़ है नादान या कमज़ोर हो या लिखवा ना सकता हो तो इसका मुख्तार इंसाफ के साथ लिखवाए। और तुम अपने मुसलमान मर्दों में से 2 गवाह बना लो। फिर अगर 2 मर्द मुयस्सर ना हों तो 1 मर्द और 2 औरतें गवाही दें, जिन्हें तुम गवाहों के तौर पर पसंद करो। ये इसलिए कि एक औरत अगर भूल जाए तो उनमें से दूसरी इसे याद दिला दे। और गवाह जब बुलाए जाएं तो वो इनकार ना करें, और मामला छोटा हो या बड़ा इसे मुकर्ररा मुद्दत के साथ लिखवाने में सुस्ती ना करो। ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ की बात है और गवाही के लिए ज़्यादा दुरुस्त तरीका है, और इस तरह तुम्हारे शक में पड़ने का इम्कान भी कम रह जाता है। हाँ, तुम आपस में नक़द जो तिजारती लेन देन करो इसे ना लिखा जाए तो तुम पर कोई हर्ज नहीं, और जब तुम आपस में सौदा करो तो गवाह बना लिया करो, और कातिब और गवाह को सताया ना जाए। और अगर तुम ऐसा करोगे तो यकीनन ये तुम्हारी तरफ से नाफरमानी होगी, और अल्लाह से डरते रहो, और अल्लाह तुम्हें ये अहकाम सिखाता है, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। और अगर तुम सफ़र में हो और तुम्हें कोई लिखने वाला ना मिले तो कोई चीज़ गिरवी रहन के तौर पर कब्ज़े में दे दी जाए। और अगर तुम में से कोई दूसरे पर एतबार करे तो जिस शख्स पर एतबार किया गया हो इसे चाहिए कि दूसरे की अमानत वापस अदा कर दे, और अपने रब अल्लाह से डरे, और तुम गवाही ना छुपाओ। और जो शख्स गवाही छुपाएगा तो बेशक इसका दिल गुनाहगार है, और जो अमल तुम करते हो अल्लाह इसे खूब जानता है। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है, और तुम्हारे दिलों में जो कुछ है ख्वाह इसे ज़ाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा। फिर जिसे वो चाहेगा बख्श देगा और जिसे चाहेगा अजाब देगा, और अल्लाह हर चीज़ पर खूब कादिर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हिदायत पर ईमान लाए हैं जो उनके रब की तरफ से उन पर नाजिल की गई है, और सारे मोमिन भी सब अल्लाह पर और इसके फ़रिश्तों पर और इसकी किताबों पर और इसके रसूलों पर ईमान लाए हैं। वो कहते हैं हम इसके रसूलों में से किसी एक में भी फ़र्क नहीं करते, और वो कहते हैं हमने हुक्म सुना और इताअत की। ए हमारे रब, हम तेरी बख्शिश चाहते हैं और हमें तेरी ही तरफ लौट कर आना है। अल्लाह किसी को इसकी बर्दाश्त से बढ़कर तकलीफ़ नहीं देता। किसी शख्स ने जो नेकी कमाई इसका फल इसी के लिए है, और जो इसने बुराई की इसका वबाल भी इसी पर है। ए हमारे रब,
اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین۔ الحمدللہ۔